प्रिय साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। हमारे यहाँ हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष भी 25 जनवरी को 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूरे देश में 25 फरवरी तक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो ये जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, इसके मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि वोटर को मतदान के उसके अधिकार और मतदान के महत्व के बारे में बताना और वह अधिक से अधिक मतदान करे, इसके बारे में जागरूक करना। अब हम सभी जानते हैं कि जो लोकतंत्र है वो बहुमत से चलता है और कुछ लोग जो है वो संख्या बल को लोकतंत्र का सरनेम भी कहते हैं। तो अब जैसे राजनीतिक दलों ने भाई जिसको सत्ता में आना है उससे उसे अधिक से अधिक सीट या अधिक से चाहिए, तो इसके लिए राजनीतिक दलों ने अब अपना चुनाव लड़ने का तरीका ही बदल दिया है। उन्होंने क्या किया है कि चुनाव और जो लोकतंत्र है उसको एक कंपनी का रूप दे दिया है और जो वोटर है या जो मतदाता है उसको उपभोक्ता या ग्राहक उन्होंने समझ लिया है। वो कहते हैं कि आप हमसे ये लीजिए, हम आपके खातों में पैसे डाल रहे हैं, आप हमें वोट दीजिए। जबकि वास्तविकता क्या है कि जो लोकतंत्र है उसका जो वोटर है वो शेयर होल्डर होता है और जो राजनीतिक दल हैं या जो नेता हैं वो लोकतंत्र के या चुनाव के ट्रस्टी होते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा चल रहा है। तो अगर यह ऐसा ही, और अच्छा चुनाव आयोग जो है इससे यानी जो वोटों की खरीदी और बिक्री हो रही है, इससे चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता है या उसकी पवित्रता है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अच्छा, लोकतंत्र का एक और क्या है कि जैसे मान लो राष्ट्रपति है या उसके चपरासी है, उसके वोट की वैल्यू तो बराबर है। चाहे अंबानी है या उसका कोई नौकर है, उसके वोट की दोनों की वैल्यू बराबर है। परंतु लोकतंत्र का जो आधार है उसमें आर्थिक जो है असमानता होती है। जैसे दो घर में दो भाई हैं तो उनके वोट की वैल्यू एक होगी पर उनमें आर्थिक असमानता होगी। तो इसी आर्थिक असमानता के पेंच को यानी हथियार बनाते हुए राजनीतिक दल जैसे जो भाई ज्ञानी और अज्ञानी वोटर की भी वो कीमत बराबर है, तो जो अज्ञानी वोटर है या जो कि एक गरीब वोटर है उसके वोट हासिल करे गए वो सत्ता के सिंहासन तक पहुंच रहे हैं। अब इसमें क्या है, जैसे लोकतंत्र है, जब हमने आपको बताया आर्थिक असमानता रहती तो अपन इसको तीन श्रेणी में तो बांट ही सकते हैं कि उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। तो निम्न वर्ग का वो है, उसमें ज्यादातर लाभार्थी वोटर आते हैं। तो ये लाभार्थी वोटर क्या रहते हैं, जैसे उन्होंने गैस की सब्सिडी दे दी या कोई भी बिजली का बिल कम कर दिया तो थोड़ी सी राहत वो दे देते हैं राजनीतिक दल। तो उससे जो है ये निम्न वर्ग का जो वोटर है ये इनसे बहुत सारी उम्मीदें पाल लेता है। अच्छा, उच्च वर्ग का जो वोटर है उसको तो वोट से ऐसा कोई मतलब ही नहीं है, वो तो अपना चंदा देते हैं राजनीतिक दलों को और अपना वो काम करा लेते हैं। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद भी राजनीतिक दल जो है वो सबसे ज्यादा अपने या तो कार्यकर्ताओं को या जिन्होंने उन्हें चुनाव में लाभ पहुंचाया है या जो उनको अगली बार सत्ता में ला सकते हैं वो उनका ध्यान रखते हैं। जनता का तो ऐसा है जो मिल गया सो मिल गया, वो भगवान भरोसे रहता। अब इसमें बचा केवल यानी मीडियम क्लास का वोटर या मध्यम आय वाला वोटर जो कि पढ़ा लिखा भी होता। अच्छा, वो मध्यम आय का जो वोटर रहता है वो जैसे 8 घंटे काम भी करता है किसी ऑफिस में, वो टैक्स भी देता है और वो वोट भी देता है, परंतु वो राजनीति के बारे में उसको तो अपने मकान की किस्त है या कार की किस्त है, ईएमआई है टीवी की, इसमें ही उसका पूरी ऊर्जा खर्च हो जाती है। वो कभी देश की राजनीति के बारे में चिंतन नहीं करता
कि कोई आपसे वोट मांगने आया है तो वो उससे सवाल करे। भाई आपने देखा हुआ स्कूल में जो बच्चे हैं वो टीचर से सवाल करते हैं, कोर्ट में भी जो फरियादी हैं और आरोपी हैं उनसे जवाब सवाल होते हैं। हमारे यहाँ गीता जो धर्म ग्रंथ है उसमें जो कृष्ण है से जो है अर्जुन जो है वो सवाल ही तो करते हैं। तो अगर आपने कहीं से डिग्री हासिल कर ली, आप पढ़ लिख लिए कितने भी, परंतु जब तक आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि आप सवाल कर सकें, अब सवाल करेंगे तभी तो राजनीतिक दल के लोग समझेंगे कि भाई आपसे डरेंगे और वो कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप तो बिना सवाल करे ही, बिना उनसे पूछे, अच्छा जैसे आप बोलते हो कि साहब ये तो भ्रष्टाचार है या जो महंगाई है या बेरोजगारी है, ये तो सामान्य बातें हैं। अरे भाई अगर लोकतंत्र में ये सामान्य बातें हैं तो फिर असामान्य बातें क्या होगी। तो इनको उठाने वाला, इन मुद्दों को उठाने वाला अगर कोई है तो वो तो पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग का वोटर ही है, और वो एकदम चुपचाप, वो अपने यानी दूसरे उसमें वो अपने आप को महत्वहीन भी समझता है और अपने आप को शक्तिहीन भी समझता है। जबकि लोकतंत्र को चलाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पढ़े लिखे मध्यम वर्ग पर ही है, क्योंकि क्या है, वो समझता है कि गरीबी क्या है, वो ये भी समझता है, अमीरी क्या है वो जानता है, कि अज्ञानता क्या है वो जानता है, कि ज्ञान क्या होता। अब देखिए जो लोकतंत्र है उसमें तो ऐसा रहता है कि जो लोकतंत्र के खिलाड़ी हैं, जो उसको सत्ता को चलाते हैं, वो बड़े चालाक रहते हैं। आपके पास तो ले दे के एक हथियार बचता है आपका वोट का। अगर आप उसको ही समझदारी से उसका उपयोग नहीं करेंगे तो फिर तो 5 साल के लिए आपके हाथ कट ही जाते हैं। और वो तो आजकल राजनीति को कंपनी की तरीके से चला रहे कि वो उसके मालिक बन जाते, 5 साल की उनको लीज मिल गई, अब उनको जो करना है सो करे, जनता बोलती रहे चिल्लाती रहे, उससे राजनीतिक दलों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जिम्मेदारी सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग की, पढ़े लिखे वोटर की है कि वो जो है खुद भी समझदारी से वोट करे, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लगता कि वो कम कम पढ़े लिखे हैं उनको वो जागरूक करे कि भाई इस ढंग से आप मतदान करिए। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा लोकतंत्र है वह तो एक तरीके से एक खाना पूर्ति बन के रह जाएगा। तो हो सकता है आप हमारी बात से सहमत हो या हो सकता है असहमत हो, आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत धन्यवाद।